गवर्नमेंट हॉस्पिटल बोधन में रात 1 बजे के दौरान हॉस्पिटल के वॉचमैन की जानिब से बाज़ ख़वातीन पेशेंट के वार्ड में तस्वीर कशी करने पर ख़वातीन ने शदीद तशवीश का इजहार किया और इसकी शिकायत हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट से तहरीरी अंदाज में की। सुपरिटेंडेंट ने ख़वातीन की शिकायत को बगौर समाअत के बाद इंक्वायरी करने का तयक़ुन दिया। ज़िले अफसर बराए अक़लियती बहबूद करीमनगर पी पवन कुमार की इत्तला के मुताबिक हुकूमत की जानिब से SC, ST, BC माइनॉरिटी और EBC, EWS तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले बेरोज़गार नौजवानों को खुद मुक्तफ़ी बनाने के मकसद से राजीव युवा स्कीम मुतारिफ़ की गई है। इस स्कीम से इस्तिफ़ादा के ख्वाहिशमंद अक़लियती तबक़ा मुस्लिम, ईसाई, सिख, बुद्ध, पारसी और जैन मत से ताल्लुक़ रखने वाले बेरोज़गार नौजवानों को दर्जदिल तरीक़े से रियायती क़र्ज़े फ़राहम किए जाएंगे। 21 ta 55 साल तक उम्र वाले अफराद ज़रिए स्कीम के लिए 21 ta 60 साल तक उम्र वाले अफराद दरख्वास्त दाखिल करने के अहल हैं। शहरी इलाक़ों के लिए आमदनी की सालाना 2 लाख और दही इलाक़ों के लिए सालाना 1.5 लाख मुक़र्रर की गई है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से राशन कार्ड की तफसीलात दर्ज करना लाजमी है। राशन कार्ड की अदम दस्तियाबी की सूरत में इनकम सर्टिफिकेट दाखिल करना होगा। करीमनगर से ताल्लुक़ रखने वाले अक़लियती तबक़े दरख्वास्त गुजार दर्जदिल वेबसाइट पर 5 अप्रैल से कबल ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। इंसानी जिस्म के आज़ा के अतिया कबूल करने वाली तंजीम की रियासती सदर डॉक्टर के भारती ने बोधन में मीडिया से खिताब किया और असम्बली के इजलास के आखिरी रोज़ इजलास में इंसानी जिस्म के आज़ा का अतिया देने वाले मुतवफ़ी के अजीज़ व क़रीब की गिराक़त इमदाद की सताइश की और मुतवफ़ी की जिस्मानी आज़ा से दीगर अफराद की जान बचाने के लिए रियासती कौमी सतह पर कायम करदा तंजीमों के मसाइल की जानिब रियासती असम्बली के इजलास में मौसर तजावीज़ पेश किए जाने पर डॉक्टर भारती और तंजीम ने वज़ीर आला और दीगर से इज़हार तशक्कुर किया। कमिश्नर बल्दिया बोधन वेंकट नारायणा के मुताबिक चेयरमैन बोधन क्लब ने दफ्तर बल्दिया को अदा शुदनी कसी रकम 19,99,252 का चेक एजाजी चेयरमैन सब कलेक्टर बोधन विकास मैथिव ने कमिश्नर बल्दिया बोधन को पेश किया। कमिश्नर वेंकट नारायणा ने देना बकायाजात की अदायगी पे सब कलेक्टर बोधन से इज़हार तशक्कुर किया। गंभीरापेट से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ समाजी सियासी शख्सियत लुगारी नरसागौड़ गुज़िश्ता 33 सालों से जामे मस्जिद गंभीरापेट में रोज़ेदारों के लिए इफ्तार का एहतमाम करते हैं और ये वायद हर साल से जारी है। हमारे नुमाइंदे आसिफ अली सादत से बातचीत करते हुए नरसागौड़ ने कहा उन्हें रमज़ान मुबारक के आखिरी जुमा यानी कि जुम्मतुल विदा के मौके पर रोज़ेदारों की खिदमत करके बेहद खुशी महसूस होती है। तवक्कल वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी गरीब और मुस्तहिक़ीन ख़ानदानों में राशन किट और साड़ियों की तकसीम का एहतमाम किया गया। यह सिलसिला गुज़िश्ता 17 सालों से जारी है। इस मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर सैयद उबैद बाबा साहब और वरंगल के ACP नंदीराम नानक ने शिरकत की। दी गायत्री कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड जगतियाल की जानिब से बहुत जल्द तेलंगाना आंध्र प्रदेश में मजीद 15 नई शाखें खोली जा रही हैं। आपके तमाम ताउन से गायत्री कोऑपरेटिव बैंक जो 2000 सन में जगतियाल के लिए एक मरकज के तौर पर शुरू किया गया था, आज 62 शाखाओं से खिदमत अंजाम दे रहा है। कांग्रेस पार्टी की जानिब से पटलम के भारत फंक्शन हॉल में मोहम्मद नगर मंडल, निजाम सागर मंडल, पटलम मंडल और बड़ी कोरबगली मंडल पर मुश्तमिल दावत इफ्तार और ताम का एहतमाम किया गया था। मेहमान खुसूसी की हैसियत से हल्का असेंबली जुक्कल के रुकने असम्बली टोटा लक्ष्मी कांत राव ने शिरकत की और कहा कि रियासती कांग्रेस पार्टी हुकूमत की जानिब से मुसलमानों के लिए माह रमज़ान के आखिरी दिनों में दावत इफ्तार और ताम का एहतमाम बड़े मसरत की बात है। इस तरह के प्रोग्रामों को मुनक्किद करने का मकसद ये है कि गंगा जमनी तहजीब को फ़रोग़ दिया जाए। तंजीम मसाजिद कमेटी के सदर सैयद यादव और हल्के जुक्कल के यूथ सदर मोहम्मद अफरोज़ ने रोज़ेदारों को खजूर खिलाकर रोज़ेदारों का इफ्तियार कराया। मार्केट कमेटी चेयरमैन मनोज कुमार, वाइस चेयरमैन कृष्णा रेड्डी, कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद कृष्णा रेड्डी और दूसरे मौजूद थे। रमज़ान मुबारक का महीना अख्ताम पर इसी के साथ वरंगल मंडी बाजार में खरीदारी का जोश फरोश उरूज पर है। एक तरफ बाजार की रौनकें हैं और इस वक्त वरंगल मंडी बाजार में मौजूद रमज़ान की तैयारी मसरूफ़ अवाम बड़ी तादाद में खरीदारी मशगूल है। रंग बिरंगी रोशनियों से सजाई गई दुकानें, कपड़े, जूते और खाने पीने की अशिया के स्टॉल रमज़ान के इस्तकबाल में जगमगा रहे हैं। हमारे नुमाइंदे ने रौनक रमज़ान के तहत स्पेशल रिपोर्ट तैयार की और मुकामी लोगों से बातचीत की। साइबर धोखाधड़ी का शिकार कर्नाटक के एक दही प्योड़े ने खुदकुशी कर ली। बताया जाता है कि खुद को टेलीकॉम और क्राइम ब्रांच के अहदेदार जाहिर करते हुए 2 धोखेबाजों ने उनसे 50 लाख रुपए हथिया लिए थे। दोनों धोखेबाजों ने यह कहकर डराया था कि शौहर के नाम पर जो सिम है उसका गैर कानूनी सरगर्मी के लिए इस्तेमाल किया गया। पुलिस के मुताबिक खुदकुशी के जरिए अपनी जिंदगी का खात्मा करने वाले शौहर की उम्र 82 साल और बीवी की उम्र 79 साल बताई गई है।
पुलिस के हवाले से आई रिपोर्ट के मुताबिक ये वाक़या ज़िले बेलगावी के मौज़े खानापुर तालुका में पेश आया। ये भी बताया जाता है कि इस जोड़े की कोई औलाद नहीं थी। दोनों की डिएगो जेरसन संतान नज़ारे और फिलावियाना की हैसियत से शिनाख्त की गई है। खुदकुशी नोट में दोनों ने लिखा कि उनकी मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं और वो दूसरों के रहम करम पर रहना नहीं चाहते। ये भी बताया गया है कि शौहर ने, जो महाराष्ट्र सेक्रेटरीट का साबिक मुलाजिम था, खुद की गर्दन में चाकू घोंप ली और कलाई काटकर खुदकुशी की और बीवी ने जहर पी लिया। छत्तीसगढ़ के सुकमा इलाके में पेश आए एनकाउंटर में 14 नक्सलाइट्स अपनी जिंदगियों से महरूम हो गए, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 जवान भी हलाक हुए। MIM सरबराह असदुद्दीन अवैसी ने मेरठ पुलिस के उन अहदेदारों पर तनकीद की जिन्होंने मुसलमानों को सड़कों पर नमाज पढ़ने के खिलाफ सख्त इंतबाह दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की धमकियों से निफाज कानून की एजेंसियों में पाए जाने वाले तासुब का इजहार होता है। उन्होंने निज़ाम इंसाफ की शफाफियत पर भी सवाल उठाए हैं। वाज़ेह है कि मेरठ पुलिस ने इंतबाह जारी करते हुए मुसलमानों से कहा था कि अगर कोई मुसलमान ईद उल फितर के मौके पर मसाजिद के बाहर नमाज पढ़ेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और ऐसी नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई की जाएगी बल्कि उनके पासपोर्ट्स और ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसिल कर दिए जाएंगे। म्यांमार और थाईलैंड में ज़लज़ले की ज़द में आकर मरने वालों की तादाद 1000 से तजावुज़ कर हो गई है। सरकारी आदात-ओ-शुमार में बताया गया है कि 2400 अफराद ज़ख्मी हैं, जिनमें बेशुमार की हालत नाजुक है। हलाकतों में इजाफे के खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ बैंकॉक में 10 अफराद हलाक हुए हैं। राहत व बचावकारी टीमें मलबे में दबे अफराद को निकालने में मसरूफ़ हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक अमरीकी एजेंसी ने 10,000 से ज़ायद अफराद की हलाकतों का खदशा ज़ाहिर किया है। रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि म्यांमार के दूसरे बड़े शहर मंडाले में आया ज़लज़ला का झटका इस कदर शदीद था कि उसके झटके 900 किलोमीटर दूर थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक में भी महसूस किए गए। ज़लज़ले के झटके हिंदुस्तानी रियासत मेघालय, मणिपुर और बांग्लादेशी दारुल हुकूमत ढाका के साथ साथ चीन में भी महसूस किए गए। बैंकॉक में एक गैर तामीर इमारत मुनहदम होने से 10 अफराद हलाक और 100 से ज़ायद मजदूर लापता हो गए। म्यांमार में आए ज़लज़ले की शिद्दत 7.7 दर्ज की गई। गजा पर इसराइल की बमबारी का सिलसिला जारी है। उसकी शदीद बमबारी में पिछले 24 घंटों के दौरान 50 फ़लस्तीनियों ने जामे शहादत नोश किया है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि खान यूनिस के शोहदा में ज़्यादातर बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं। वाज़ेह है कि गजा में 7 अक्टूबर 2023 से जारी इसराइली दरिंदगी में ताहाल 50,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और 1,50,000 के करीब ज़ख्मी हुए हैं और गजा कब्रिस्तान में तब्दील हो गया। मुख्तलिफ मुल्कों को संगीन नताइज की धमकी देने के लिए बदनाम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर से धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने जौहरी माहिदा नहीं किया तो उसे संगीन नताइज भुगतना होंगे। आलमी खबरसां एजेंसियों की रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान ने ट्रंप के खत का जवाब दे दिया है, जिस पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान जौहरी माहिदा करने में नाकाम रहा तो उसे संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। ओवल ऑफिस में मीडिया से बातचीत करते हुए ट्रंप का कहना था कि हमने ईरान को एक मकतूब रवाना किया जिसमें कहा गया कि आपको फैसला करना होगा, या तो हमें बातचीत की मेज़ पर आना होगा या फिर बहुत बुरा होगा। दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका से बराह रास्त मुज़ाकरात से इनकार किया और कहा कि अगर अमेरिका ईरान के तल्लुक़ से नापाक इरादे रखता है तो उसके भी संगीन नताइज बरामद होंगे। ईरान ने अमेरिकी धमकी को बड़ी हिकारत के साथ मुस्तरद कर दिया। हैदराबाद के बशमूल रियासत तेलंगाना के 15 अजला में शदीद गर्मी से लोग काफ़ी परेशान हैं। IMD हैदराबाद के मुताबिक रियासत के 15 अजला में दर्ज हरारत के 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाने के इम्कानात पाए जाते हैं। IMD ने पेशकश की है कि आज यानी 29 और कल 30 मार्च साल के 2 गर्म तरीन दिन होंगे। महकमा मौसमियात ने लोगों को मशवरा दिया कि वो अपने घरों से ख़ास तौर पर दोपहर के वक्त बाहर निकलने से गुरेज करें। ये भी पेशकश की गई है कि हैदराबाद में दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस रहेगा। हैदराबाद के तारीखी और क़दीम ईदगाहों में नमाज ईद उल फितर की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। तकरीबन 200 साल क़दीम ईदगाह मीर आलम को मजदूर सजाने और संवारने में मसरूफ़ हैं। ईदगाह को जाने वाले रास्तों पर भी सफाई की जा रही है। सड़कों पर बड़े गड्ढों को भरा जा रहा है।
عیدگاہ میر عالم میں 2 لاکھ افراد نماز عید الفطر ادا کرتے ہیں۔ یہ عیدگاہ 1805 میں میر عالم یا میر ابو القاسم نے تعمیر کروائی تھی۔ مادانہ پیٹ عیدگاہ میں بھی نماز عید الفطر کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ عیدگاہ اجالے شاہ میں بھی یہ اقدامات اور صاف صفائی کے کام کیے جا رہے ہیں۔ تلنگانہ کے ضلع کمارا بھیم آصف آباد میں ایک کسان نے اپنی 2 محبوباؤں کے ساتھ ایک وقت میں شادی کر لی۔ اس شادی کا ویڈیو وائرل ہو گیا۔ رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ موزے گمنور سے تعلق رکھنے والا کسان سوریا دیو 3 برسوں سے اپنے گاؤں کی 2 لڑکیوں کے عشق میں گرفتار تھا۔ اس نے کسی ایک سے شادی کرنے کے بجائے دونوں سے بیک وقت شادی کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے فیصلے کو عملی جامہ بھی پہنایا۔ اس طرح لال دیوی اور جھلکا دیوی دونوں اس کی زندگی میں داخل ہو گئے۔ شادی کی تقریب میں تقریباً 1000 مہمان شریک تھے۔